हेलो फ्रेंड्स, आई एम कार्तिक। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन में एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन in which a body is exerted with a certain velocity and it covers a curved path under the action of gravity। ऐसे एक पाथ ट्रेवल करेगी बॉडी। ये हमारा ऐसे ऊपर की तरफ हमारी इनिशियल वेलोसिटी लगेगी u, और यहाँ पे उसका कंपोनेंट u cos थीटा, और ऊपर यहाँ पे u sin थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये हमारी मैक्सिमम हाइट और ये हमारी रेंज कहते हैं कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन along a horizontal path। मोशन along a horizontal path, इसमें मतलब हम लोग एक्स एक्सेस के बारे में पता करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोशन होता है इसमें जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी रहती है वो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था। उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट जो रहता है वो होता है यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट दी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका ये हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था। तो यू साइन थीटा टी, ये आपका आ गया। यहाँ से अगर आप चाहो तो आप टी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू साइन थीटा। ये आप देख लीजिए। मैं रब कर रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस जी लेंगे हम लोग, माइनस जी एक्सेलरेशन माइनस जी रहेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग 0 लिए थे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे माइनस जी लेंगे। और हमारा यू वाई यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारा एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग था। हम लोग जो डायग्राम बनाए थे यू साइन थीटा, पहले डायग्राम में मैं बता चुका हूँ।
कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का अलोंग वाई एक्सिस, u sin थीटा। और टाइम हम लोग पिछले वाले में देखें, पिछले वाले एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन था उसमें मैंने एट दी एंड टाइम बताया था, वो तो x अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो अब इन्हीं सब वैल्यूज़ को पुट करना है, तो y इज इक्वल टू y0 प्लस यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, वैल्यूज़ हम पहले बता चुके हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y0 प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यू वाई। तो यू वाई मैंने पहले बताया है, यू साइन थीटा हो जाएगा। टी का वैल्यू हम लोग उस इक्वेशन में हम लोग, एक सेकेंड, ये थोड़ा जगह कम भर रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैं यहाँ से लिखता हूँ, यू साइन थीटा। टी का वैल्यू हम लोग उसमें पता किए हैं, टी का वैल्यू था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि ए वाई का वैल्यू माइनस जी है, रिटार्डेशन इज माइनस जी, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस जी अपॉन 2, ये वाला 2, और टी स्क्वायर यानी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये इतना यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये x, उसके बाद हो जाएगा, ये आप देखेंगे ये u और u कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan थीटा x tan थीटा, ये x, और फिर यहाँ पे माइनस जी बाय 2 एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये है, इसको आप देख लीजिए, ये कंप्लीट मैं बताया हूँ, मैं नीचे से ऐसे अंडरलाइन कर दूँ, ये रहेगा कंप्लीट। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। देखो इधर, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ये देखो इधर, देखो तो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे केस ये है कि जो टोटल टाइम, दो टाइप के टाइम होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये जो आपका मोशन होगा ऐसे, ये मोशन, पूरे मोशन में दो टाइप का टाइम होगा। एक जब ये बॉडी ऊपर जा रही है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और एक जब ये बॉडी नीचे आ रही है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। इन दोनों टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो टी प्लस टी हो जाएगा कंप्लीट टाइम।
क्योंकि ये कैपिटल टी। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 2। तो ये कैपिटल टी बाय 2 हो जाएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये वाला वी वाई लो थोड़ी देर में लगा लो, थोड़ी देर लगा यहीं ला के रख देना 10 मिनट बैठ लीजिए। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 0m जो हम लोग का 0 है। ये यू वाई हम लोग का यू साइन थीटा है। टी को हम लोग कैपिटल टी बाय 2 लिखेंगे इस बार, प्लस माइनस जी कैपिटल टी बाय 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाय 2। इसे देख लीजिए, ये हमारा फाइनल रहेगा। एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टी नहीं रहेगा, सॉरी, मेरे को अभी रियलाइज हुआ। u प्लस ए टी रहेगा, टी नहीं रहेगा। तो ये इक्वेशन है। अब फाइनल में जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे यहाँ तक देख लीजिए, ये यहाँ तक आप देख लीजिए। फिर उसके बाद ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाय जी। ये आपका कंप्लीट इक्वेशन है। इसको एक बार आप देख लीजिए। उधर टी जी बाय यू था, तो टी जी बाय यू को इधर भेजा गया, तो ये तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक है मैक्सिमम हाइट, उसके बाद रेंज है। मैक्सिमम हाइट को हम लोग बताने जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट का सिंपल मतलब है कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें ये मतलब है इसका ये पूरा हाइट। तो
वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसलिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग टाइम का फॉर्मूला वापस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होने वाला है। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मॉल t यूज़ करेंगे, इसलिए u साइन थीटा बाय g, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, 2u साइन थीटा बाय g। तो 2u साइन थीटा बाय g का जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू y0 प्लस u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो ये हमारा u साइन थीटा है, सबको मालूम है। और एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। u साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट में अभी बताया u साइन थीटा बाय g, और ये हमारा है हाफ, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि वो रिटार्डेशन है ग्रेविटी से, माइनस हाफ t, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। अब ध्यान से देखिए, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर, एक सेकेंड, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और भूलिए ना, ये भी g स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेविटी का भी g है, मैं भूल गया था एक g लगाना। तो ये एक g कट जाएगा और ग्रेविटी का स्क्वायर से एक सिंगल g होता है। तो ये हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये माइनस हाफ, सेम चीज़, u स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो ये हमारा हाफ कॉमन ले लेंगे, सॉरी, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन ले लेंगे और हाफ बचेगा, यानी हमारा टाइम हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g अपॉन हाफ। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। देख लीजिए आप। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। वो है जस्ट हाइट का अपोजिट, रेंज। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मोशन है, ये हाइट होती है आपकी, और जस्ट इसकी अपोजिट ये वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आपकी पूरी रेंज होती है। रेंज देख लीजिए, ये रेंज है। आइए इसका भी फॉर्मूला, इसका तो बहुत इजी फॉर्मूला है, देखते हैं एक बार। तो हम लोग ने पहले याद कीजिए पढ़ा था कि जो टाइम है वो है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, यही था ना। तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है। और याद रखिए, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस आता है, तो एक्स एक्सिस का मैंने बताया था आपको जो वेलोसिटी रहेगा, सॉरी यहाँ वी रहेगा, तो जो यहाँ वी रहेगा, सॉरी वो थोड़ा मैं इधर चला गया था, तो वी था हमारा यू कॉस थीटा, टाइम है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा, थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रहा है, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा। मैथ्स में फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसी फॉर्मूले को अगर देखें तो ये 2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, बाकी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसकी वैल्यू थीटा मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो थीटा 45 है, अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी कंप्लीट रेंज। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।